गधे का भगवान गधा, बिल्ली का भगवान बिल्ली, गुरुदेव ने बताया मनुष्यों का कौन है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हम गायत्री परिवार से हैं और पंडित श्री राम शर्माचार्य हमारे गुरुदेव हैं। तो हमने अखंड ज्योति गुरुदेव की पत्रिका बहुत पढ़ी है, उनके लेख पढ़कर ही हम बड़े हुए हैं। ऐसा ही गुरुदेव का एक लेख हमने बचपन में पढ़ा था, जहाँ गुरुदेव ने बताया कि जो जैसा होता है उसका भगवान भी वैसा ही होता है। जैसे बिल्ली को तो बिल्ली ही आदर्श लगती है, वो अपनी जाति प्रजाति विशेष को ही अच्छे से जानती है। जितना स्वयं की प्रजाति को वो समझती है, उतना दूसरे जानवरों को नहीं समझती है। जितना उसका मस्तिष्क है, वो अगर भगवान की कल्पना करेगी तो अवश्य ही उसका भगवान उसके जैसा ही होगा। वो ना तो मनुष्यों की भांति सोच सकती है, ना उतनी इमेजिनेशन या कल्पना कर सकती है। उसके लिए तो उसका भगवान उसके जैसा ही होगा। 4 पैर 1 पूँछ वाला हो सकता है। उसके लिए भगवान का जो आदर्श चरित्र हो तो वो चूहा खाना ही महानता हो सकती है। उसकी समझ उतनी ही है। इसी तरह एक गधे का भगवान भी उसके जैसा ही होता है। उसके लिए आदर्श रेखना और बोझा ढोना हो सकता है। उसकी समझ उतनी ही विकसित है, उतनी ही सीमित है। पर मनुष्यों का भगवान कैसा होगा, यहीं से हम भगवान को समझ सकते हैं। सत्य तो ये है कि ईश्वर एक ऊर्जा है, विशुद्ध तत्व है, परम प्रेम की परम अवस्था है। पर मनुष्य जब भी भगवान की कल्पना करते हैं तो उनको अपने जैसा ही कल्पना करते हैं। सही भी है, मनुष्यों की समझ जानवरों से ज़्यादा है और मनुष्य को सबसे अच्छे गुण वाला समझदार कोई लगता है तो वो निस्संदेह मनुष्य ही लगता है। हाँ, मनुष्य कल्पना करते हैं देवी दुर्गा के 8 हाथ हैं, भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, पर सभी दिखते हैं मनुष्यों जैसे ही। और वास्तविकता ये है कि परमात्मा एक एनर्जी ही है। आसमान में वो मनुष्यों की तरह कोई लोक बनाकर नहीं बैठे हैं और कई ईश्वर भी नहीं हैं। देवी दुर्गा, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी सभी अलग अलग ईश्वर नहीं बल्कि एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। सब मनुष्यों की कल्पना है। परमात्मा तो ऊर्जा ही है, वंडरफुल लव की एनर्जी ही है। इसीलिए जो आसमान में कहीं एक जगह नहीं बल्कि समस्त जगत में व्याप्त हैं, वो परमात्मा हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई है जाना। और ये भी कहा है, जैसे सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। और पग बिन चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे बिरनाना। तो परमात्मा तो निराकार ही हैं। इस तरह परमात्मा तो निराकार ही हैं, बस लीला रूप में वो शरीर धारण करते हैं। और जो ये बात गुरुदेव ने बताई कि बिल्ली का भगवान बिल्ली और गधे का भगवान गधा ही होता है, तो गुरुदेव ने इसके द्वारा यही बताया कि जो मनुष्य जैसा होता है उसका भगवान भी उसके जैसा ही होता है, वैसा ही होता है। वैसे तो मनुष्यों ने भी भगवान को अपनी कल्पना से मनुष्य जैसा ही दिखाया है, समझा है। पर यह भी सच है, चरित्र और स्वभाव से जो जैसा होता है उसका भगवान भी उसके जैसा ही होता है। गुरुदेव ने कहा है, आदर्श मनुष्य का ईश्वर भी आदर्श ही होता है, उदंड या निम्न नहीं। हम जैसे होते हैं वैसा ही हमारा भगवान होता है। गुरुदेव की बात मानव समाज का सबसे बड़ा सत्य है। जो मनुष्य आदर्शों में चलना पसंद करते हैं उनके ईश्वर की कल्पना भी बड़ी आदर्शमयी होती है। उनका ईश्वर हर प्रकार से श्रेष्ठ होता है। यहाँ जादू चमत्कार की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रकृति और स्वभाव की बात हो रही है। ज़्यादातर कलिकाल में मनुष्य ईश्वर संबंधी जो कल्पना या विचार रखते हैं, 5D की एनर्जी से डिस्कनेक्ट होने के कारण, डिवाइन डोर बंद होने के कारण, तो वो ईश्वर से सिर्फ चमत्कारों की अपेक्षा करते हैं। पर ध्यान रहे, जादू या चमत्कार तो मैजिशियन भी दिखा देते हैं, बड़े बड़े जादू दिखा देते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो व्यक्तिगत जीवन में आदर्शों पर चलते हों। ज़्यादातर मनुष्य ईश्वर से यही समझते हैं कि ईश्वर के पास अनंत शक्तियाँ हैं
और वो अपनी शक्तियों से मनुष्यों पर, लोगों पर रूल करते हैं। इसके लिए वो कभी कभी अनैतिक कार्य भी करते हैं। तो ये उनकी लीला है। ईश्वर को छूट है नैतिक अनैतिक कुछ भी करने की। 5D का डोर बंद होने से ज़्यादातर मनुष्य कलिकाल में तो ऐसा ही समझ रहे हैं। इसीलिए मनुष्यों ने आदर्शों की परिभाषा भी गलत समझ ली है और ईश्वर का चरित्र भी गिरा दिया है। और फिर गलत आदर्शों और ईश्वर का चरित्र ना समझ पाने से वो यही समझने लगे कि जब ईश्वर ऐसा कर सकते हैं तो ये कार्य गलत नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की ही अनेक पत्नियों का सत्य ना जानने के कारण ही कलयुगी मनुष्य कहते हैं कि वो ईश्वर हैं, वो कई पत्नियां रख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर श्री कृष्ण की कहानी तो कुछ और ही है। और जैसे कलिकाल में ये भी कहानी है तुलसी विवाह की कि जलंधर की पत्नी देवी वृंदा बड़ी ही सती पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रत धर्म के कारण ही जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही थी और इस कारण देवताओं की विजय हेतु भगवान विष्णु को देवी वृंदा का सतीत्व ही भंग कर देना पड़ा। नीति और न्याय देवताओं की विजय के लिए भगवान को भी अनैतिक कार्य करना पड़ा। ये पूरी तरह से झूठी कहानी है। इसका खंडन करते और वास्तविक कहानी क्या है इस पर वीडियोस बनाए हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह शिव जी ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। ईश्वर के विषय में इस तरह की भ्रामक कहानियां रचकर कलयुगी मनुष्यों ने मानव जाति को आदर्शों से विमुख कर दिया है। मानव जाति को आदर्शों से विमुख कर दिया है। एक आदर्श मनुष्य का ईश्वर भी परम आदर्शवान होता है, यही सत्य है। इसी तरह हमने आपको बताया कि किस तरह द्वापर में भगवान का विवाह त्रेता युग की आसक्त, कामासक्त, मोहित स्त्रियों के कारण जगदम्बिका देवी राधा से नहीं हुआ। देवी राधा तो सीता हैं, जिनके रहते भगवान का दूसरा विवाह भी संभव नहीं है। भगवान ने भगवती से विरह सहन किया, जिनके रहते भगवान का दूसरा विवाह भी संभव नहीं है। हजारों की तो कल्पना ही व्यर्थ है। भगवान ने भगवती से विरह सहन किया और हजारों की इच्छा एक ही जन्म में पूर्ण कर दी, पर एक भी विवाह वैदिक रीति से नहीं किया। अधिकांश विवाहों का माध्यम युद्ध और विवाद बने। पहले ये आसक्त स्त्रियां द्वारिका आईं, फिर भगवान ने इनसे विवाह किया। किसी भी विवाह में भगवान ना तो दूल्हा बनकर उनके द्वारे गए, इन स्त्रियों के द्वारे गए, ना भगवान की कोई बारात इत्यादि निकली। बस हजारों की भीड़ हुई। किसी को अर्धांगिनी का अधिकार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, बस इनकी दैहिक कामना पूर्ण हुई। जिस तरह देवी सीता से भगवान राम का विवाह पूर्ण विधि विधान, दूल्हा, बारात, जयमाला, पारिग्रहण, कन्यादान, सिंदूर, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, विदाई सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ, ऐसे श्री कृष्ण का एक भी विवाह नहीं हुआ। कितनी ही स्त्रियों को तो उनके विवाह में उनके माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिला। रुक्मिणी का विवाह भी ऐसा ही था, पहले हरण, फिर युद्ध, रक्तपात और फिर द्वारिका लाकर विवाह। पर कलिकाल में डिवाइन डोर बंद होने से देवी राधा को भक्त जीवात्मा समझा गया और रुक्मिणी समेत इन कामासक्त स्त्रियों को माता लक्ष्मी और उनका विभाजन और विस्तार समझा गया। शक्ति या देवी के हजारों टुकड़े किए गए। आदि शक्ति का स्थान कामासक्त जीवात्माओं को दे दिया गया। ब्रह्म शक्ति, प्रकृति पुरुष, शिव शक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया और मनुष्यों ने कल्पना की कि भगवान अंतरिक्ष में किसी लोक में इन स्त्रियों के साथ रहते हैं, वहीं से धरती पर उतरते हैं। जबकि परमात्मा विशुद्ध तत्व हैं, शुद्ध प्रेम की ऊर्जा हैं, डिवाइन लव की एनर्जी हैं, जिसका शक्ति तत्व देवी सीता या देवी राधा हैं, जगदम्बिका हैं और शिव तत्व स्वयं भगवान राम या श्री कृष्ण हैं। तो 5D का डोर बंद होने से विवाह को देवी लक्ष्मी का आधार समझा गया और रुक्मिणी और श्री कृष्ण की रानियों को माता लक्ष्मी का विभाजन, आदि शक्ति का खंडन समझा गया। आदि शक्ति का ही खंडन कर दिया गया, जो बढ़े हुए कलिकाल का कारण है। भगवान को बहुपत्नीवादी, पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाला समझा गया
और भगवान की गोपियों के साथ अनेकानेक प्रेम कथाएं भी जोड़ी गई और साथ ही ये गलत कॉन्सेप्ट भी चलाए गए कि भगवान भक्त से प्रसन्न होकर शादी कर लेते हैं, सब स्त्रियां उनकी पत्नी हैं। जबकि परमात्मा कौन है? देवी राधा श्री कृष्ण का शक्ति तत्व हैं, जिनके बिना वो मात्र शिव तत्व हैं, शक्ति से रहित निष्क्रिय ब्रह्म, जो किसी को कुछ भी प्रदान करने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। विवाह तो दूर की बात है, पर कलिकाल में आदि शक्ति का तिरस्कार हुआ और अकेले भगवान के पुरुष रूप को भगवान बनाकर उनको सब स्त्रियों का पति बता दिया गया। जबकि देवी राधा के बिना श्री कृष्ण परमात्मा ही नहीं है, वो मात्र परमात्मा की मैस्कुलाइन एनर्जी शिव तत्व हैं, जो अपने ही स्त्री रूप देवी राधा फेमिनाइन एनर्जी शक्ति तत्व के पति हैं, जिनसे मिलकर वो परमात्मा होते हैं, जिनसे मिलकर वो परमात्मा कहलाते हैं। आध्यात्म को ना समझने से, परमात्मा को ना समझने से, ब्रह्म शक्ति और जीव के सत्य रहस्यों को ना समझ पाने से और मनुष्यों का स्वयं का चैत्य निम्न होने से, मल्टीपल रिलेशंस में जकड़े होने से ही कलिकाल के मनुष्यों ने श्री कृष्ण के विषय में सब गलत कॉन्सेप्ट चलाए हैं। जबकि द्वापर में भगवान ने उनके राम अवतार में उन पर ही मोहित हुई आसक्त स्त्रियों की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटा और जगदम्बिका से विरह सहन किया। अत्यंत कष्ट में उनकी विरह पीड़ा रही, अत्यंत कष्ट में उनका जीवन रहा आजीवन। प्रिया से वियोग में वो तड़पते रहे और अज्ञानी जन यही कहते हैं कि भगवान सब स्त्रियों को प्रेम करते हैं, जो चाहती है उससे विवाह कर लेते हैं। पर सत्य तो कितना कड़वा है, भगवान ने इन स्त्रियों से प्रसन्न होकर इनसे विवाह नहीं किया। इनकी आसक्ति के कारण भगवान को अपनी पत्नी से विरह सहना पड़ा पूरे 100 वर्ष। और सत्य तो यही है कि परमात्मा सर्वव्यापी न्यायकारी माँ भगवती से युक्त सच्चिदानंद पुरुषोत्तम परमात्मा हैं। उनका सत्य स्वरूप न तो वो स्त्री हैं न पुरुष, वो शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति की संयुक्त ऊर्जा सुप्रीम फ्लेम है, अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं। पर जैसे मनुष्य होते हैं, उनका ईश्वर भी वैसा ही होता है। इसीलिए कलिकाल में धर्म के पहले तो 3 चरण भी नहीं है और डिवाइन एनर्जी ना के बराबर है और मनुष्यों का चरित्र भी डामाडोल है। इसलिए मनुष्य परमात्मा के अर्धनारीश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी स्वरूप को ना स्वीकार कर उन्हें अनेकानेक स्त्रियों का पति भी बताते हैं, ईश्वर के अनेक स्त्रियों से संबंध भी बताते हैं, भगवान के विषय में अनर्गल झूठी और गंदी बातें करते हैं। और चूंकि वो समझते हैं कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है, सो इस समय धर्म दंड भी नहीं पड़ेगा, हर प्रकार से छूट है कुछ भी कहने सुनने की। इसीलिए मनुष्य परमात्मा के विषय में गलत सही सब बोलने का साहस करते हैं। वैसे तो वो सभी इस तरह के सभी मनुष्य अपना कार्मिक अकाउंट ही बढ़ा रहे हैं और किसी जन्म में भोगने की दंड को भोगने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का न्याय ऐसा ही है, तुरंत नहीं मिलता है। पहले मनुष्यों को पूरी छूट रहती है सही गलत चुनने की, उसके बाद उसी जन्म में या बाद में या कई जन्मों के बाद में या युगों बाद भी दंड मिल जाता है। इसीलिए पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, जन्म कर्म, आसक्ति, इच्छा का परिणाम और फल, इन सब को ऐसे मनुष्य नहीं समझ पाते हैं और अपने लिए कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं और परमात्मा के दंड के अधिकारी भी बन जाते हैं। तो जिनका चैत्य डामाडोल है, उनकी ही कल्पना है कि भगवान अंतरिक्ष में कहीं किसी लोक या प्लैनेट में हजारों करोड़ों औरतों संग रहते हैं, जो सत्य से सर्वथा विपरीत है। परमात्मा एनर्जी है और वो अंतरिक्ष नहीं बल्कि अंतरिक्ष, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, अनेकानेक पृथ्वियाँ, अनंत ब्रह्मांड उनके संकल्प के आधार स्थित है। वो अंतरिक्ष में नहीं रहते हैं, अंतरिक्ष में भगवान नहीं रहते हैं किसी लोक या प्लैनेट पर, बल्कि सब लोक या प्लैनेट और अंतरिक्ष भगवान में स्थित है। उनके एक स्वप्न, एक इच्छा, एक संकल्प के आधार मात्र स्थित है। समस्त जगत भगवान के संकल्प के आधार ही स्थित है। जो जैसा है, जिसका चैत्य जैसा है, उसका ईश्वर भी वैसा ही है। अन्यथा भगवान तो परम आदर्श में है, एक पत्नी वाले पुरुषोत्तम परमात्मा ही हैं।
पर कलिकाल में मनुष्यों का चरित्र डामाडोल है, इसीलिए मनुष्यों ने ऊट पटांग बातें भगवान के नाम पर चला रखी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, परमात्मा तो वास्तव में कहीं किसी प्लैनेट पे स्त्रियों संग नहीं रहते हैं। वो सर्वव्यापी, न्यायकारी, सर्वशक्तिमान, निराकार, निर्विकार हैं। ये तो मनुष्य ही हैं। जब उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं तो अपनी कल्पना से उनका चरित्र गिरा देते हैं और अपने जैसा बना देते हैं। अन्यथा जो किसी मनुष्य का उच्चतम आदर्श होगा वो भी परमात्मा के समतुल्य नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यही परमात्मा का अल्टीमेट ट्रुथ है। इसीलिए वेदों ने कहा है परमात्मा की स्तुति में नेति नेति, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो भी संसार में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा वास्तव में उस सब से परे हैं। परमात्मा वास्तव में उस सब से परे हैं। फिर भी यदि परमात्मा को समझना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई को समझे, जहाँ उन्होंने परम ब्रह्म राम के विषय में कहा है, बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो विशुद्ध तत्व ही हैं। उनकी शक्ति ही उनको शक्तिमान बनाती हैं। वही उनकी पत्नी है। दोनों एक ही हैं, दो पर्सन भी नहीं हैं। जिसके लिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। और संत कृष्णदास जी ने कहा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। देवी भवानी परमात्मा की शक्ति हैं, उनका प्रेम है, और परमात्मा विशुद्ध प्रेम की ऊर्जा है, वंडरफुल लव है। फिर भी मनुष्यों को अगर ईश्वर को समझना है, उनका वास्तविक चैत्य समझना है, तो अपने चैत्य और आदर्शों को ऊंचा करना होगा। कलयुगी कहानियों, नकली करोड़ों औरतों वाले गोलोक से परम ब्रह्म परमात्मा नहीं समझ आएंगे। हाँ, परमात्मा को समझने के लिए शक्ति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जिस पर आदि शक्ति की कृपा होगी, माँ भगवती, माँ कल्याणी की कृपा होगी, वो परमात्मा को समझ सकता है, उन्हें पा सकता है। जैसे आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आदि शंकराचार्य ने परमात्मा के त्रिपुर सुंदरी रूप को पूजा है, रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली के स्वरूप को पूजा है, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, गुरुदेव ने आदि शक्ति के गायत्री स्वरूप को पूजा है। माँ तो एक ही हैं, बस स्वरूप अलग अलग हैं। पर जो भी शक्ति की उपासना करता है वो परमात्मा को बहुत हद तक समझ सकता है, उनको प्राप्त भी कर सकता है। बाकी कंठी, माला, टीका, टंबर, अवार्ड बवार्ड सब करके चोटी वोटी रख के कुछ भी कर लें, कितना भी कृष्ण कृष्ण कर लें, जब तक देवी राधा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तब तक कृष्ण या परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। और परमात्मा पुरुष हैं, ये कलयुगी कल्पना है। परमात्मा आदि शक्ति से संयुक्त पुरुषोत्तम परमात्मा हैं। बिना अपने शक्ति तत्व के वो निष्क्रिय ब्रह्म मात्र हैं। उनमें कोई क्रिया नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कुछ भी प्रदान करने की, किसी का भी पति बनने की। वो पति तो माँ भगवती के ही हैं। जो माँ की शरण में जाएगा, माँ से युक्त परमात्मा को पूजेगा, वो ही अपना सत्य, अपना ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर पाएगा। तो अपना आदर्श उच्च करें, उच्चतम करें, स्वयं के आचरण और चैत्य को निर्मल करें, फिर साधना करें, तब कहीं ईश्वर का वास्तविक चैत्य और स्वरूप समझ आएगा। अन्यथा ऐसे ही कली की माया में ट्रैप होकर इस लोक उस लोक, गोपियों, रानियों, सखियों, मंजरियों की कहानियों में भटकते रहेंगे, जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं, कली की दिखाई काली माया है। हरिओम।